चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमको यहाँ पीस पढ़ना था। स्टार्ट था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, यहाँ लिखा डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड वेजल इनटू द एयर। मतलब क्या होता है कि ब्लड वेजल से होते हुए क्या होता है पता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ब्लड से होते हुए बाहर हवा में मिल जाता है। कोई दिक्कत? तो पहले होता क्या है, ऑक्सीजन पास होते होते ब्लड में मिलता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस में उसी ब्लड से पास होके शरीर से बाहर निकल जाता है। याद रहेगा? तो हम लोग जो सांस लिए, हवा लिए, तो हवा पूरे शरीर में लेके कौन गया? एयर कौन लेके गया? ब्लड। अब ब्लड जो उसमें से जो गंदा गैस को वापस रिटर्न कौन किया? ब्लड। उसको साफ कौन किया? नहीं, साफ किया तो लंग्स। हाँ ठीक है। लीवर तक जगह है जहाँ पे कोई बैक्टीरिया के छुप जाता है। पता है जब इंसान को डेंगू मलेरिया होता है ना, तो उस टाइम उसका जो बैक्टीरिया होता है वो जाके फिर लंग्स में छुप जाता है, जिस कारण से डॉक्टर उसको ढूंढ नहीं पाते। तुमने देखा होगा बहुत सारे ऐसे मरीज होते हैं जिसे ना डेंगू हो जाता है, पता है? लेकिन डेंगू होने के बाद भी जब वो इलाज करवाते हैं डेंगू मलेरिया के बाद, तो तुम नोटिस करते हो कि अभी ठीक हो गया, 1 महीना बाद वापस से मलेरिया। ऐसा कैसे होता है? वो खून के कारण। क्योंकि वो सारे बैक्टीरिया, देखो वो सारे बैक्टीरिया जाके लीवर में जमा हो जाता है, छुप गए थे। क्योंकि अगर बैक्टीरिया खून में मिल जाते, देखो तुमको कोई बीमारी होगा तो डॉक्टर क्या चेक करता है? खून। अब खून में बैक्टीरिया था ही नहीं, डॉक्टर क्या बोलेगा? आपको मलेरिया नहीं। यही कारण है कि डॉक्टर वहाँ फंस जाता है। तो उस टाइम में क्या चेक करना चाहिए? लंग्स को ना। लेकिन लोग बड़ा बड़ा नहीं कराता, तो लोग बोलता है नहीं रहने दो, बाद में जब मलेरिया होगा तब ठीक करवाएंगे। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? गुड। तो यहाँ से पढ़िए आगे, द लंग्स के बाद पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पढ़ो क्या लिखा है, द लंग्स क्या लिखा हुआ है। यहाँ से पढ़ो। देन लंग्स contract and जोर से पढ़ो। the lungs कॉन्ट्रैक्ट in the and the air containing carbon dioxide comes out through the nose. very good. Whales and dolphin are Also mammal. the whale और डॉल्फिन भी क्या है? एक mammal. वेरी गुड। मैमल क्या होता है पता है? मैमल क्या होता है? लड़की या औरत। कहाँ लिखा मैमल्स? मैमल्स ये ना। कौन बताया मैमल्स लड़की लड़का होता है? सही जा रही हो। मैमल्स लड़की या लड़का ही होता है। नॉर्मल वैसे इंसान जो बच्चे, वैसे जीव जो क्या देते हो? बच्चे देते हो, उसे क्या बोलेंगे? मैमल्स। तुमको पता है समुद्र में व्हेल और डॉल्फिन रहकर भी बच्चे भी देती है, पता है तुमको? समुद्र में कौन कौन से जीव है जो बच्चे को जन्म देती है? याद रहेगा? Therefore, their lungs breathe every through they live in इवन थ्रू द दे लिव वाटर। मतलब तू समझे कुछ? ब्रीदर से मतलब बोल रहा है ये ऐसे जीव है, स्टार्टिंग से क्या बोल रहा है कि कुछ जितने भी जीव होते हैं ना, कुछ जो ऐसे भी जीव है जो लंग्स से सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उसी से बाहर आता है। और दूसरी बात ये है ना कि उसमें तुम्हारा क्या कह रहा है कि जितने भी जो हम लोग सांस लेते हैं किससे? नाक से। और सांस छोड़ते किससे है? नाक से। तो नाक से ऑक्सीजन लेंगे, नाक से ही CO2 छोड़ेंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? उसके बाद क्या बोल रहा है? व्हेल और डॉल्फिन जो होते हैं वो भी क्या है? एक मैमल है। हम भी क्या है? एक मैमल है। हम लोग क्या करते हैं? बच्चे को जन्म देते हैं, हम लोग मिल्क से करते हैं, और ये बहुत चीज है कि नहीं है? ये सारे चीज व्हेल में पाया जाता है और डॉल्फिन में भी। ठीक है? और सुनो, और ये जितने भी जीव जो होते हैं वो सांस लेते हैं पानी में किससे? नॉर्मली मछली के पास सांस लेने क्या होता है? गिल्स होता है ना। बट व्हेल और डॉल्फिन ऐसे जीव है जो पानी के अंदर सांस, वो सांस लेके कहाँ आते हैं? पानी के बाहर, क्योंकि उनके पास क्या होता है? लंग्स होता है। याद रहेगा? क्या होता है उसके पास? लंग्स होता है। याद रहेगा? तो व्हेल और कैसे सांस लेते हैं? लंग्स से। वो हम लोग की तरह है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं वैसे ही व्हेल और। गुड। आगे पढ़ो। इसमें एक ओरल क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो क्या बोल रहा है।
choose the correct answer. जोर से पढ़ो। Choose the correct answer. हाँ, क्या बोल रहा है? ऑप्शन है breath, अब क्वेश्चन 1 बोल रहा है अमीबा, breath, अमीबा, whale, वेल, Dolphin, डॉल्फिन, ब्रेथ इट्स थ्रू बॉडी सरफेस। इसमें कौन है जो अपने शरीर से ही सांस ले लेता है? whale, वेल तो अपने शरीर से सांस नहीं लेता, अभी मैंने बताया उसने वो सांस किससे लेता है? lungs, डॉल्फिन भी। lungs, तो बच कौन गया? amoeba. अमीबा जो होता है वो बहुत छोटा माइक्रोब्स है जिसको हम खुले आंखों से देख नहीं सकते। वो अपने शरीर से ही सांस लेता है, उसी से खाना खाएगा, उसी से पानी सारा काम करेगा। मतलब उसके पास मुंह हाथ नाक है क्या? नहीं. हाँ। A baby frog or a tadpole breathes through air tubes body. मतलब बोल रहा है कि जो मेंढक का जो बच्चा होता है टैडपोल, वो सांस कैसे लेता है? एयर ट्यूब से, बॉडी सरफेस से या गिल्स से? Gills. क्योंकि वो बच्चा बचपन में वो मछली की तरह ही रहता है. तैरता है, जिस कारण से वो सांस किससे लेगा? Gills. ग्रेट। थर्ड पढ़ो। The birds crab क्रैब्स एंड प्रॉन्स। breathe the lungs. Breathe through the इसमें कौन है जो लंग्स से सांस लेता है? camel. कैमल नहीं है, इसमें बर्ड्स है, क्रैब्स है, प्रॉन्स है। तो प्रॉन्स क्रैब तो कीड़े हो गए, तो वो सांस लेगा? सारे कीड़े सांस लेते हैं, उसके पीठ पे छोटे छोटे क्या होते हैं? Holes. उसको क्या बोलते हैं? स्पाइरिकल्स। हाँ. तो क्रैब भी वैसे ही ब्रीथ करेगा। तो कौन है जो लंग्स से सांस लेगा? प्रॉन्स से मतलब ही नहीं है, प्रॉन्स बैक्टीरिया है छोटा तो। Birds. बस गुड। आगे पढ़ो। अगर फीडिंग हैबिट इन एनिमल। फीडिंग मतलब इसका देखो, फीडिंग मतलब खिलाना या खाना। नॉर्मली जो एनिमल है वो क्या खाते हैं. पढ़ो? एनिमल फीडिंग Animals need food, grow, मतलब to get energy and to stay. स्टे हेल्थी। हाँ। Different animals eat different types of food. Their फीडिंग हैबिट depend on the types of food they eat. Their देयर माउथ पार्ट्स are स्वीटेड। to the types of food they eat. मतलब इसमें क्या कहा? कुछ जानवर अलग जानवर जो होते हैं वो खाना खा के ग्रो करते हैं, और उसे ग्रो करने के लिए खाना चाहिए, और खाना खाने का उसको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, और खाना उसको मिलेगा तभी वो क्या रहेगा? स्वस्थ रहेगा। और अलग अलग जानवर अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं, ठीक है। और वो खाना कहाँ से शुरू करते हैं? माउथ पार्ट से। जानवर माउथ से ही खाता है ना, ठीक है। आगे पढ़ो। ऑर्गन्स ऑफ फीडिंग मतलब जानवर कैसे कैसे खाना खाते हैं, या जानवर जो होते हैं ना वो क्या क्या पार्ट यूज करते हैं खाना खाने के लिए। तुम क्लास 3rd में हो कि 4th में हो? 5th में हो। बट मैं बोल रहा है आपने क्लास 3 में पढ़ा है। यही दिक्कत है स्कूल वाले। स्कूल वाला पता नहीं अकल से पैदल है या कि दिमाग ही नहीं दिया भगवान उसको। इसमें लिखा हुआ क्लास 3 में आपने पढ़ा, क्या क्लास 3 में ये बुक था? ये गलत है ना। हमेशा शुरू से एक ही बुक चलाना चाहिए। गुड। आगे पढ़ो। यू लर्न इन क्लास 3 मतलब आपने ये क्लास 3 में पढ़ा. हाँ। That the bricks and Claws of birds are modified according to the kind of they eat. मतलब बर्ड को हम लोग उसके क्लॉज और बिक्स को देख के बांटेंगे। क्लॉज समझते हो? पंजा। क्लॉज मीन्स पंजा। लिखो वहां पर क्लॉज ऑफ पंजा, गोल करो और लिखो पंजा। ये रहा क्लॉज, यहाँ लिखो पंजा। और ये रहा हमारा बीक्स, इसको लिखो चोंच। लिखो फर्स्ट, इसको चोंच कहते हैं, इसको पंजा कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम चोंच और पंजा के अकॉर्डिंग देखेंगे जानवर कितने टाइप के होते हैं। जिसमें पहला जानवर क्या है हमारा? रोडेंट। रोडेंट मतलब वैसा जानवर जो हमेशा क्या करता हो? कुतरने वाला जानवर। जैसे कि मूस।
माउस। बहुत सही पकड़ी, ये तो ध्यान में आएगा, कुतरते ही याद आ गया नहीं। हर्बीवोरस क्या होता है? जो बस घास भूसा खाता हो। कार्निवोरस जो दोनों ही खाता हो। है, नहीं, बस वो मीट खाता हो। हाँ मांस खाता हो। ये क्या खाएगा? कौन? शाक खाएगा। कोई दिक्कत? हाँ। अब चलो पढ़ो, स्टार्टिंग से पढ़ो। रोडेंट क्या होता है? जोर से पढ़ो। लाइक रोडेंट लाइक rodent like rabbit, mink माइस। and sparrow. स्टार्ट करो शुरू से। रोडेंट Have is- रोडेंट शुरू से। Rodent like rabbits, minks and sparrows have small sharp. एंड शार्प फ्रॉम टिथ। They grow दे जुनाव। seeds and fruits. जुनाव मतलब लिखो वहां पर चबाना, मतलब वो क्या चबाते रहते हैं हमेशा? कपड़ा। वो हमेशा सीड खाते हैं और अनाज खाते हैं। कोई दिक्कत? तो रोडेंट जो होते हैं वो चूहा, खरगोश, ये हमेशा कुछ ना कुछ होते हैं। चबाते ही रहते हैं, खाते ही रहते हैं, कुतरते रहते हैं। आगे। Herbivores like crows, goats and giraffe have sharp from teeth for breathing. च्युइंग। For हाँ, फोर। breathing a strong both teeth for chewing. They eat green plants. हाँ, मतलब ये क्या बोल रहे हैं बताओ? हर्बीवोरस क्या बोल रहा है? हर्बीवोरस जैसे जैसे काऊ, गोट, जिराफ, ये सब इनके बस क्या होते हैं? घास बहुत भूसा नुकीले। इनके पास शार्प टीथ, नहीं होते हैं। मतलब जो होते हैं ना, ये जो जीव है इनके पास आगे जो दांत होते हैं, बाइटिंग जो दांत होते हैं, वो क्या होते हैं? काफी वेरी शार्प नुकीले होते हैं। लेकिन उनका जो चबाने वाला दांत था वो क्या होता है? चौड़ा होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। तो वहाँ पे टिक मारो। दांत का क्या होता है? चौड़ा होता है। टिक मारो। टिप्स क्या होता है? ब्रॉड है। देखो पूरा टिक मारो। टिक मारना है, टिक टिक, गोल नहीं करना है। गोल वही करना है जो काम का वर्ड है। ये फालतू लाइन टिक नहीं मारते, पता है फालतू लाइन है। तो कॉमन सी बात है, गाय का दांत हमारा तो कुछ फर्क है? हाँ? हमारा चबाने वाला देखो, हमारा ये दांत तो काटने लगे ठीक है, लेकिन इससे काट पाओगे? इससे इसे चबाने वाला से नहीं कर पाओगे, वो चबाने के लिए है। ठीक है, तो आगे बढ़ो। हर्बीवोरस में क्या बोला? हर्बीवोरस जैसे कि उसके दो दांत नुकीले होते हैं। हाँ, और वो बस घास भूसा खाता है। गुड। कार्निवोरस पढ़ो। Carnivores like the lion, tiger and cat have very sharp, pointed and carnivore Curved front teeth for tearing flesh, and they also have for grinding teeth to chew the flesh and the bones. They feed on the other animal flesh, eating like eagles. तो बोल क्या रहा है? या कार्निवोरस जैसे कि टाइगर, लायन, कैट, ये सब इनके पास बहुत नुकीले दांत होते हैं और घुमे हुए दांत होते हैं। हाँ। जिससे ये लोग मांस खाते हैं। और इनके ग्राइंडिंग टीथ भी काफी मजबूत होते हैं, जिससे वो मांस को तोड़ सके, चीर फाड़ सके, खा सके। और नॉर्मली कुछ जानवर भी है, कुछ पक्षी भी है जो मांसाहारी नहीं है। होते हैं। जैसे टाइगर, देखो कुछ पक्षी भी है मांसाहारी, जैसे क्या लिखा हुआ है नीचे? ईगल, और कीटर, काइट्स और वल्चर्स। वल्चर पता क्या होता है? सांप। वल्चर के पास भी बहुत नुकीले पंजे होते हैं और दांत होते हैं, दांत चोंच होते हैं। दांत कहाँ से आ जाएगा उसके पास? और उस नुकीले पंजे से वो किसी जानवर को पकड़ के उसका चीर फाड़ करता है। लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? समझ में आ रहा है? बोल रहा है कि वल्चर जो होता है उसके पास काफी शार्प हुक्ड होते हैं। हुक्ड मतलब ये नुकीला टाइप का चोंच होता है, जिसमें वो किसी जानवर के को पंजा फंसाकर उसको उठा के ले आता है, फिर उसको चीर फाड़ के मार के खा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? और ये नॉर्मली प्रे करके, मतलब काफी ज्यादा सब्र करके किसी जानवर को मतलब पकड़ता है। हाँ, ठीक है, और उसको Movement चीर के होता फाड़ के है। खा जाता है। अब मूवमेंट इन एनिमल, मूवमेंट मतलब होता है घूमना, हाँ, मतलब चलना फिरना। क्या होता है? वही घूमना। चलना फिरना। जानवर कैसे चलता फिरता है, तो देखेंगे पहली बात है कि नहीं है। जानवर जैसे जानवर तो पढ़ो क्या लिखा हुआ है ये, चलो हम भी देखते हैं। एनिमल नीड्स टू मूव ऑर्डर टू स्क्रीम। पढ़ो, एनिमल जोर से पढ़ो।
Animals need to move in order to screen for food. Animal need to move in order to search for the food, protect themselves and their babies from the being hunted, and build resting and the breeding places. मतलब बोल रहा है जानवर जो होता है वो एक ऑर्डर में कुछ ना कुछ ढूंढते रहते हैं, जैसे कि वो खाना ढूंढते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं और अपने बच्चे को भी शिकारी से बचाते हैं और आराम करने के लिए जगह भी ढूंढते हैं। जानवर सब ना, ये सब काम कौन करता है? जानवर मूवमेंट क्यों करते हैं? अपनी सुरक्षा करने के लिए, घर ढूंढने के लिए, खाना ढूंढने के लिए और बच्चों को अपने से मतलब दूसरे शिकारी से बचने के लिए, बचाने के लिए। आगे पढ़ो। Animals have different types of body parts of limbs for लिम्स, यू नो लिम्स, लिम्स में बताया था लिम्स क्या है यहाँ पर? कहाँ गया लिम्स? limbs. लिम्स क्या बोल रहा है इसमें? लिम्स इन द सेंस कोई भी बोन पार्ट है, क्या है? Bone part for या इसको लेग कह दो, उसका लेग है या हैंड कह दो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो बोल रहा है एनिमल हैव डिफरेंट टाइप ऑफ बॉडी पार्ट्स ऑफ लिम्ब फॉर द मूवमेंट एंड डिफरेंट वेज फ्रॉम द वन प्लेस टू द, मतलब हर एक जानवर अलग अलग टाइप के लिम्ब होते हैं। कुछ जानवर है जिसके पास मतलब लिम्ब के तौर पे पंख है, लिम्ब मतलब अरे बस उसमें हड्डी होगा, क्या होगा उसमें? जैसे कि पक्षी देखी हो, पक्षी के लिम्ब किसमें होते हैं? पंख में, और पैर में लिम्ब होगा, तभी ना उड़ते हैं वो। आ रहा है समझ में? हाँ। अब कुछ जानवर है जो कहाँ रहते हैं? लैंड पे। कुछ जानवर वाटर एनिमल होते हैं, कुछ होते हैं छोटे जीव जिसको इंसेक्ट कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ। अब कुछ होते हैं, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसके इतना पढ़ लेते, ठीक है? लैंड एनिमल क्या होता है? वो जमीन पे रहता है। चलिए पढ़िए, समझाइए मुझे क्या होता है। मोस्ट मैमल मतलब कुछ ज्यादातर मैमल के पास कितने लिम्ब होते हैं? 4 होते हैं। मतलब उसके पास कितने पैर होते हैं? 4। उसके कितने पैर होते हैं? 4। हाँ, और They too at the fronts are फ्रंट 2 पैर आगे होते हैं, इसको मतलब फोर लिम्ब कहते हैं। 2 पैर पीछे उसको बोलते हैं front। हिंड लिम्ब कहते हैं। तो आगे वाले 2 पैरों क्या बोलेंगे? फोर लिम्ब। इसको याद रखो, फोर लिम्ब क्या होता है? आगे होगा, और हिंड लिम्ब क्या होगा? पीछे होगा। याद रहेगा? हाँ। तो हमारा भी तुम्हारा भी ये क्या है? ये पैर ही है। कौन सा पैर? Left। कौन सा लिम्ब? फोर लिम्ब की हिंड लिम्ब? याद रहेगा? गुड। पढ़ो। Some animals use all the 4 limbs to move wheels. While only hind pair. Other use only the hand pairs. Other use only hind pair. Can you name the most famous animal which walk on the 2 legs? क्या तुम बता सकते हो ऐसा कौन सा जीव है, जानवर है जो 2 पैरों पे चलता है? वो कौन है? Ostrich। यार इंसान भी तो है। Kiwi। और और Manx। ये सब कितने पैर चलता है? 2 पैर। बट ये जानवर नहीं है, पक्षी है, ठीक है? ये गलत प्लान है। सही मायने में इंसान हो गया, बंदर हो गया और जानवर, ठीक है? हमारे पीछे वाले पैर को क्या बोलते हैं? हिंड लिम्ब। आगे वाले को फोर लिम्ब। आगे पढ़ो। वाटर एनिमल क्या है? Fish have fins for swimming। फेंस मतलब क्या होता है? Fish मतलब मछली। फेंस मतलब जो पानी में रहता है। फेंस मतलब लिखो ऊपर, पूंछ, या उसका लिखो, अरे क्या बोलते हैं उसको, पंखुड़ी लिखो। क्या? अरे वो क्या निकला होता है उसके साइड से, जिससे साइड से, चलो वही है। तो उसके बहुत सारे फिन्स निकले होते हैं जिससे वो तैर पाता है। स्विमिंग मतलब। अच्छा, क्या बोल रहा है? उसके 2 पेयर आगे की तरफ होते हैं जिससे वो, तूने मछली देखा है ना? मछली के 2 फिन्स यहाँ होते हैं, 2, अब बाकी एक पीछे होता है। तो पढ़ो। The 2 paired fins are used to move forward. They are minerals। फिर से वाटर एनिमल, फिर से पढ़ो। कौन सा? वाटर एनिमल फिर से पढ़ो।
Fish have fins for swimming. The two-paired The two fins paired fins. are used to move forward. They The unpaired fins maintain the balance and the tail help to the change direction of the movement. मतलब मछली के दो साइड फिन्स होते हैं जिससे वो तैरते आगे बैठते हैं, लेकिन लेफ्ट घूमना है राइट घूमना है ये मछली कैसे कर पाती है? पूछ के द्वारा. दैट्स अ गर्ल. सी क्या बोल रहा है पीछे वाला लिंग? Turtles have four paired limbs. टर्टल के पास 4 पैडल लिम्स होते हैं. पैडल लिम्स मतलब उसके छोटे पैड है. ये याद कर लेना कि टर्टल के पैड को क्या बोलते हैं? जिससे वो क्या करती है? अपने आप को पुश करके आगे भागती है, तैर पाती है. आगे पढ़ो. पेंगुइन्स. जोर से पढ़ो. पेंगुइन दो पूंछ यूज करती है एज फ्लाई टू पुश. Penguin used to pair 4 limbs as flipper to push and swim. मतलब बोल रहे पेंगुइन जो होती है ना, पेंगुइन वो क्या करती है पता है? वो यूज करती है अपना 4 लिम्ब. क्यों? अपने आप को पुश करके आगे भागने के लिए, तैरने के लिए. कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं. आगे पढ़ो. फ्रॉग हैव वेब फीट टू स्विम. मतलब फ्रॉग के जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं? बिल्कुल तुमने अगर देखा हो फ्रॉग एक जाला के जैसा होता है. देखा है तुमने? हाँ, जिससे वो इजली पानी में तैर पाता है और पानी में रह पाता है. जंप कर पाता लंबा लंबा. With help for long insects. There are 6 मतलब उसके legs. पीछे वाले पैर काफी लंबे होते हैं, इसलिए पीछे को क्या बोलते हैं? हिंड. उसका हिंड लेग क्या है? Very long. हाँ देखिए हो कभी. हाँ. इंसेक्ट पढ़ो. Insect. There are 6 legged. These 6-legged creature usually Their legs for movement. जान नॉर्मली कीड़ा के पास कितने पैर होते हैं? कीड़ा के पास जो होते हैं वो 6 पैर होते हैं. कितने होते हैं? 6 पैर, जिससे वो इजिली मूवमेंट कर पाता है. जैसे इंसेक्ट, जैसे कि Insect like ants. जोर से पढ़ो. Cockroach, crows, ऑन देयर लेग्स. मतलब जितने भी तुम्हारे कॉकरोच है, इंसेक्ट है, उसके पैर पे बहुत सारे क्रॉल्स होते हैं. और ग्रास हॉपर जो होते हैं वो अपने लंबे लंबे लिम्स को यूज करके, मतलब लंबे लंबे पैर को यूज करके क्या करते हैं? उड़ पाते हैं. हाँ ग्रेट. ये अब समझी हो तुम. मतलब सब जानवरों का अलग अलग पार्ट का अलग अलग काम है. कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आगे पढ़ो. कहो आगे. खत्म हो गया? इतना ही था. पढ़ो. ह्यूमंस पढ़ो. आगे पढ़ो. बर्ड्स के बारे में पढ़ो. हाँ पढ़ो. यहाँ से हॉपिंग मतलब बोल रहा है. आगे पढ़ो. हॉपिंग के बाद वाटर इंसेक्ट, जैसे कि जो पानी में रहता है. हाँ कुछ इंसेक्ट ऐसे जो कि पानी में रहते हैं. जैसे कौन है? बोटमैन. टिक मारो. बोटमैन टिक मारो. बोटमैन कहाँ रहता है? पानी में. हाँ. Use their legs are only for swimming. Some insects. मतलब जो इंसान पानी में, तुमने देखा होगा जो पानी में नाव चलाने वाले लोग होते हैं वो अपना पैर का यूज करते हैं और नाव को आगे बढ़ाते हैं. याद रहेगा? कहाँ गई हो? देखी हो कभी नाव वाले अपने पैर का यूज कैसे नाव आगे बढ़ाते हैं? वो उसका जनता रहता है उससे. पैर से भी बढ़ाता है आगे. पैर से. हाँ. बढ़ाता है कुछ आदमी. आगे बढ़ो. Some insects have 1 or 2 pairs of. कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिसके 1 या 2 पैर होते हैं पंख के या पंजा के. कोई दिक्कत यहाँ तक? Fly. उड़ने के लिए. They wings of. जोर से पढ़ो. They wings of. The wings. The wings and. The wings of Insects are different from chooses are birds. They have on features or bones or strong muscles. Muscles. Their wings are made of tiny columned scales. हाँ. Tiny colored scales. They move with the help of their. With the help of. Their. Bad bug. टिक मारो उसको. क्या?
पढ़ती हो, पता ही नहीं रहता कहाँ पढ़ रहे हो। बेड बग यहाँ भी थे। पढ़ो चेस्ट मसल के बाद। Do not have wings, they cannot fly, they move by दे मूव विद द हेल्प ऑफ। they move, बस यहाँ पे they move by cry, कहाँ दे बाय लिखा हुआ है? they move by। अच्छा वहां पढ़ रहे हो, ठीक है। दे मूव बाय क्राउलिंग, टिक मारो क्राउलिंग को भी। समझी कुछ यहाँ पर? मतलब बोल रहा है कुछ जीव ऐसे हैं जो कि जिसके पास उड़ने के लिए पंख होते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसके उड़ने के लिए पंख नहीं होते हैं, जिस कारण से वो क्राउलिंग करते हैं। यू नो व्हाट द क्राउलिंग, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कूद के जाते हैं। अब बर्ड्स पढ़ो। They द फोर लिम्स of birds are they in the form of फोर लिम्ब क्या होता है? आगे वाला पैर के पीछे वाला पैर। आगे वाला तो उसका आगे वाला पैर किस रूप में होता है? पक्षी का आगे वाला पैर किस रूप में होता है? पंजा होता है। पंख के रूप में। ऐसा अब पीछे वाला पैर उसका किस रूप में होता है? पंजा के रूप में। ये ऐसा होता है। ऐसा वैसा नहीं, मुंह से बोलो कैसा होता है। पढ़ो बर्ड्स के बारे में। Fly. Their wings have features. Their हाँ। wings are attached to their wings bone. गलत पढ़ रहे हो तुम, ध्यान से पढ़ो। Wings bone ही तो है of the birds with the help of strong muscles. Their muscles. है रुको रुको, बत्तख कहीं के। इतना बड़ा गधा हो गया, पढ़ने नहीं आता तुम लोग, क्या पढ़ोगे तुम लोग? muscles से बोली थी तुम। बोल रहे हैं बर्ड जो होते हैं, बर्ड ऑफ द फोर लिम्ब ऑफ अ बर्ड आर इन द फॉर्म ऑफ विंग्स व्हिच हेल्प टू फ्लाई। पक्षी जो होते हैं उसके फोर लिम्ब जो होते हैं ना, फोर लिम्ब, वो किस रूप में होते हैं? तो पंजा के रूप में, जिससे वो इजीली क्या हो पाती है? उड़ पाती है। द विंग्स हैव फीदर, और उसका जो विंग्स होता है उसमें बड़े बड़े फीदर होते हैं, मतलब पंख होते हैं। एंड द विंग्स आर अटैच टू द ब्रेस्ट बोन। ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट मतलब उसके छाती से उसका पंख जुड़ा होता है, ठीक है, जिससे उसका मसल काफी स्ट्रांग होता है, जिस कारण से वो इजीली वो उड़ पाता है। These muscles enable to bird to the flap and for the and the fly, जिस कारण से पक्षी होता है अपने पंख को फैलाता है, फ्लैप कर पाती है, ऊपर नीचे कर पाती है, फैलाती है, हर जगह फैलाना ही बोलते रहना है। When a bird land after the flight, it uses hind limb. जैसे ही वो उड़ते हुए जमीन पर आती है तो वो क्या यूज करती है अपना? क्या? पंजा। पंजा, यानी कि उस यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे वो जमीन पे आती है वो क्या यूज करती है? पंजा। पंजा को क्या कहा है यहाँ पर? हिंड लिम्ब। मैंने बोला ना, आगे वाला पैर क्या है? फोर लिम्ब, पीछे वाला पैर हिंड लिम्ब। याद रखो इस चीज को। आगे वाला पैर ये जानवर है मान लो, इसका ये आगे वाला पैर है, इसको बोलेंगे फोर, इसको बोलेंगे हिंड, और दोनों क्या है? लिम्ब। ठीक, कोई दिक्कत? गधी लड़की, पढ़ते ही नहीं है तुम लोग स्कूल में कुछ भी? स्कूल में भी ये चैप्टर नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, हमसे पढ़ रही ना, बात खत्म। ठीक है। इट ऑल्सो यूज देम टू, और नॉर्मली वो पंजा का यूज करके क्या क्या करती है? तो चल वॉक कर पाती है, रन कर पाती है, हॉप कर पाती है, और पर्च कर पाती है। पर्च मतलब छोटे छोटे पक्षी को पकड़ के मार के खा पाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंड द हिंड लिम्स आर ऑल्सो यूज टू द स्क्रैच द ग्राउंड एंड द कैच द प्री अटैक एनिमी। आज नॉर्मली वो जो पीछे हिंड लिम होता है ना, हिंड लिम यूज करेगा। क्या यूज कर रहा है यहाँ पे? हिंड लिम मतलब क्या है? हिंड मतलब आगे का, पीछे का पैर यानी पंजा। यहाँ पे बार बार हिंड लिम यूज कर रहा है। हिंड लिम इन द सेंस ऑफ पीछे का पैर। पंजा। तो अपने पंजा को यूज करके नॉर्मली शिकारी का शिकार करती है, ठीक है, और जानवरों को पकड़ के मार के खाती है। थ्रू द बर्ड ऑल हैव, मैक्सिमम बर्ड के क्या होते हैं? पंख होते हैं, जिससे वो इजिली उड़ पाते हैं। कुछ बर्ड ऐसे होते हैं आर अनेबल टू फ्लाई, कुछ ऐसे बर्ड जो उड़ नहीं पाते हैं क्योंकि उसके पंख ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। लेकिन ठीक है, उसके पंख ज्यादा स्ट्रांग
नहीं होते हैं, जैसे कि ईमू हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, रिया हो गया, पेंगुइन हो गया, कीवी हो गया, ये सब क्या है? फ्लाइटलेस बर्ड है। मुर्गा उड़ सकता है क्या? हाँ थोड़ा सा उड़ता है लेकिन फ्लाइटलेस है। क्या है वो? फ्लाइटलेस। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ नहीं पक्की बात। अब रेप्टाइल्स पढ़ोगी? किसकी जन्म हाँ, रेप्टाइल्स मतलब ऐसा जीव जो किसकी रेंगता हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ गुड, चिट्ठी पढ़ो नहीं। रेप्टाइल्स पढ़ो, जोर से पढ़ना, चिल्ला चिल्ला के। ये सर ये क्या लिखा है? हाँ ये लिजार्ड, reptiles, lizard, crocodile, turtles and टोर्टोइस, ये सब क्या है? are reptiles. They have a dry scales, skins are lay soft, slays, eggs on land. इसे पढ़ो रेप्टाइल करेंगे। Reptiles, lizard, crocodile, turtle. फिर से रीड करना रेप्टाइल्स के बारे में। Reptiles, lizard, crocodile, turtle and टोर्टोइस, turtle is are reptiles. हाँ They have a dry scaled skin are lay soft shelled eggs on land through they have limbs they crane snakes Crawl. and reptiles they do not have legs they have scales or plates on the underside of their bodies snakes move their plants etc like fish. these plates are attached to their limbs. हाँ when snake moves, When snakes move हाँ these plate act like feet and ribs act like legs and beside plate they have strong muscles and flexible backbone with the help of them to move forward. ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है? सिंपल सी बात ये है कि जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं ना देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं? कॉकरोच, लिजार्ड हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, टर्टल हो गया, ये सब जो होते हैं ना, इसमें कोई इसका पंजा मतलब इसका वो नहीं होता है। क्या रहता है? पंजा नहीं होता है पंजा होता है, मतलब ये पैर रेंग के होता चलते है। हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं? इसका सॉफ्ट स्किन होता है। कैसा होता है? Soft. सॉफ्ट स्किन होता है। और ये नॉर्मली एक कहाँ देती है? रेप्टाइल अंडे कहाँ देती है? जमीन के अंदर जमीन के अंदर नहीं, जमीन पर देती है। थ्रू दे लिम्स दे क्रॉल, जैसे वो अपने लिम्ब का यूज करके क्या करती है? रेंगती है। क्या करती है? रेंगती है। स्नैक को देखे हो? स्नैक का पैर होता है, हाँ नहीं तो वो क्या करता है? रेंगता है रेंगता है। और नॉर्मली होता क्या है? उसके पास एक प्लेट स्केल्स होता है जिसके मदद से वो इजली चल पाता है। और क्या होता है ना कि उसके रिब्स होता है ना, पीठ से, पीठ के सहारे वो मूव कर पाता है। उसको ऐसे मूव करता है, करता कि नहीं करता है? तब उसके बाद क्या बोल रहा है कि उसका जो पीठ है, पीठ, वो पीठ ही क्या काम करता है? उसका पैर का। तो सांप का जो पैर की तरह काम क्या करता है? उसका पीठ। याद है? रिब्स एक्ट लाइक लेग beside the plates they have strong muscle and a flexible backbone with the help of movable, जिस कारण से वो अपने फ्लेक्सिबल बैकबोन के कारण वो आगे बढ़ पाता मूव कर पाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब ह्यूमंस के बारे में पढ़ोगे? पढ़ते हैं, चलो, या मैं ही पढ़ दूँ? थक गई हो? हाँ तो क्या कहना है? ह्यूमंस कल पढ़ेंगे। आर यू श्योर? कंप्लीटली श्योर? तो देखो ऐसा है कि हम बिना ह्यूमंस को पढ़े हुए अभी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमने इतना पढ़ लिया है कि हमें अब ह्यूमंस की पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें इस चैप्टर में मेन लिम्स को सिखाया गया है कि फोर लिम्ब क्या होता है और हिंड लिम्ब क्या होता है और जानवर क्या कहा रहता है, ये बात सिखाना था। तो बस मुझे यहाँ तक बस आप क्या क्या पढ़े हो वो समझाओ क्लास में, वहाँ तक। फिर कुछ क्वेश्चन टाइम करेंगे, छुट्टी कर दूंगा। चैप्टर का नाम क्या है? पढ़ो। एनिमल्स एवरीवेयर और बताओ क्या क्या पढ़े इसमें? लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द एनिमल तो स्टार्ट करते हैं। बताओ चैप्टर पूरा स्टार्टिंग से बताओ फिर से। एनिमल एवरीवेयर ओ एनिमल एवरीवेयर कुछ जानवर जंगल में रहते हैं तो कुछ जानवर किसी के घर में रहते हैं।
हम लोग के पास डॉग कैट रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। डॉल्फिन अपने लिंग से सांस लेता है। हाँ, ये सब बात जो है, ये सब जीव का क्या है, हैबिटाट है। वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है, क्या सोता है, वही क्या है उसका हैबिटाट है। कोई दिक्कत नहीं। जीव हालत है, बोलवे नहीं करती ये सब। ठीक लगा हुआ है साफ सही में। फिर जो है अपने गिल। फिर हमने किंगडम के बारे में पढ़ा। किंगडम मतलब होता है जोड़ा। कुछ इंसेक्ट किंगडम का है, कुछ प्लांट किंगडम का है, कुछ एनिमल किंगडम का है। फिर क्या पढ़ा हमने, जोर से बोलो। एट्रैक्शन एक एक्वेटिक है। सॉरी, एक्वेटिक। एक्वेटिक क्या होता है, जो पानी में रहता है। फिर हमने पढ़ा ब्रीदिंग के बारे में। ब्रीदिंग सांस लेना छोड़ना। खून लाल क्यों होता है, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। पक्षी सांस, कीड़ा सांस कैसे लेता है, स्पाइरिकल से, होल से। गिल्स क्या होता है, इसके द्वारा मछली सांस लेती है। एम्फीबियन क्या होता है, एम्फीबियन जो दोनों। हाँ, मैमल्स क्या होता है, मैमल्स जो छोटे छोटे मतलब जो बच्चे को जन्म देता हो। हाँ, ऐसा कौन सा जीव है जो पानी में रहकर भी बच्चे को जन्म देता है, वेल और डॉल्फिन। हाँ, याद रहेगा। हाँ। ब्लड विजन मतलब खून के नशे। फिर हमने पढ़ा था चोंच के बारे में। चोंच और पंजे के अकॉर्डिंग जानवर को 3 पार्ट में बांटा गया। रोडेंट, ये हेर्बीवोरस और कार्निवोरस। रोडेंट क्या होते हैं, रोडेंट जो कुतरने वाला जीव, जैसे कि चूहा, रैबिट्स और हार्बीवोरस जो घास उसका खाते। फिर हमने पढ़ा मूवमेंट के अकॉर्डिंग जानवर जो होता है 3 जगह रहते हैं, लैंड पे, वाटर पे और पानी में, दोनों जगह। और कुछ इंसेक्ट के बारे में पढ़े हैं, ठीक है। हाँ, या तो कोई दिक्कत। फिर हमने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा, रेंगने वाला। ह्यूमंस के बारे में और माइग्रेशन के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, आर यू श्योर, कंप्लीटली श्योर। ये सब का देख लिया तुम लोग, जितना भी लिखवाया है उसको पढ़ के आना, ठीक है, ये सब चीज, ओके। ज्यादा कोई दिक्कत रहा था, चलो कुछ क्वेश्चन टाइम कर ले। क्वेश्चन टाइम करे, मन है क्वेश्चन टाइप करे आज। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, पैसे निकालो। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इस क्वेश्चन का आंसर पहला एक ही काम करो, कल इसका आंसर दे, याद दोगे, मैंने देने का नहीं ना। कॉपी निकालो, नया कॉपी। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कल देंगे, अभी कुछ बेसिक लिखवा दे रहे हैं, उसको याद कर लेना। लिखो, स्टार्ट करते, लिखो, निकालो पेज नंबर 1 निकालो, फास्ट निकालो। पेंसिल निकाल लिए, शार्प है पेंसिल, नहीं है ना, नहीं है शार्प पेंसिल, ठीक है। तो पहले हम जानेंगे एनिमल के बारे में। एनिमल एवरीवेयर हमारा क्या है, बोलो, चैप्टर। इसका हिंदी क्या होता है, जीव सर्वाहारी, नहीं, जीव सर्वोपरि, मतलब जीव सब जगह पाया जाता है। जिसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे पता है तुमको, एक मिनट। इसमें हम लोग पहले पढ़ेंगे, हम लोग नॉर्मली इसके बारे में कि हैबिटाट क्या होता है, हैबिटाट क्या होता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि एनिमल किंगडम क्या होता है। क्या पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम क्या होता है। फिर थर्ड में पढ़ेंगे, एक एक करके हम लोग कंटिन्यू देखते जाएंगे, ठीक है। एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ये जानेंगे कि एक्वेटिक एनिमल क्या होता है।
फिर देखेंगे चौथा में टेरेस्ट्रियल क्या होता है। ठीक है, फिर देखेंगे हम लोग एम्फीबियन क्या होता है। ओके, और फिर देखेंगे हम लोग 6 नंबर में माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्या होता है। ओके, फिर 7 नंबर देखेंगे हम लोग और क्या है ब्लड रेड क्यों होता है। ठीक है, खुद से फिर से ब्रीदिंग क्या होता है। 9 नंबर में बुक का है रेस्पायरेशन क्या होता है। बस एक ये नया टॉपिक है, बाकी सब पुराना है। ठीक है ना, ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे 10 नंबर में मैमल क्या होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आर यू श्योर? कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का बात रोगी ना? पक्का पक्का नहीं रोगी? गिल्स क्या है 11 नंबर। 12 नंबर में क्या बोल रहा है और क्या टॉपिक छूट गया हमारा? हाँ, इसमें बताओ रॉडेंट एनिमल क्या है। रॉडेंट एनिमल रैबिट, माउस, ठीक है। हार्बीवोरस क्या है? जो घास खाता है, कार्निवोरस क्या है? जो मांस खाता है, ऑमनीवोरस क्या है? जो दोनों ही खाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बाकी जाती हो ग्राइंडिंग थी तो कोई दिक्कत नहीं आता ना? आर यू श्योर? फिर 4 लिम्ब क्या होता है? आगे वाला पैर ना। हिंड लिम्ब क्या होता है? पीछे वाला पैर। कोई दिक्कत यहाँ तक? बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है आपको तुम्हारे, बस इतना में ही तुम्हारा पूरा होल चैप्टर खत्म हो गया है। इसमें कुछ बोल रहा है 18 में हाँ, इसमें और कुछ तो नहीं दे रखा है तुम्हारे में, बस इतना में ये चैप्टर तुम्हारा ख़त्म हो गया है। अब तुमको कुछ बचा नहीं है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ब्रेस्ट बोन क्या होता है पता है? ब्रेस्ट बोन मतलब होता है, ब्रेस्ट मतलब होता है छाती, वैसा बोन जो छाती से जुड़ा हो। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस सब का आंसर तो हिंदी में लिख के लाना है। तो बताओ स्टार्टिंग से क्या पढ़े हम लोग? हैबिटेट क्या होता है? सही से बोलो। हम जहाँ रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जाते हैं, वो क्या है हमारा? फिर से बोलो। हम जहाँ रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। मजाक कर रही है कुछ नहीं इसमें। आगे बोलो, जोर से बोलो। एनिमल किंगडम। हाँ, अरे एनिमल का जो एनिमल हम लोग जहाँ जानवर रहता है वही क्या है उसका? अगला पढ़ो, एक्वेटिक एनिमल क्या है? जो पानी में रहता है। जोर से बोलो। जो पानी में रहता है। टेरेस्ट्रियल क्या है? जो जमीन पे यही लिखना है। एम्फीबियन क्या है? जो दोनों जगह रहता है। माइक्रोस्कोपिक एनिमल क्या है? जो छोटे छोटे वैसे जीव जो माइक्रो, हाँ वेरी गुड, सही आंसर है। ब्लड रेड क्यों होता है? हीमोग्लोबिन। गुड। ब्रीदिंग क्या होता है? सांस लेना सांस छोड़ना क्या लगता है? ब्रीदिंग। रेप्टाइल्स क्या है? जो रेंग पे चलता है। गुड। मैमल्स क्या है? जो बच्चे देते हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ो। गिल्स क्या है? जिससे मछली सांस लेती वेरी गुड, आगे। है। रोडेंट एनिमल क्या है? हाँ, रोडेंट एनिमल। जो कुतरता है। वेरी गुड, आगे। हार्बीवोरस जो घास खाता है। कार्निवोरस जो मांस खाता है। ऑमनीवोरस जो दोनों ही खाता है। 4 लिम्ब क्या होता है? जो आगे दो आगे वाला पैर। हाँ, हिंड लिम्ब क्या होता है? पीछे वाला पैर। ब्रेस्ट बोन क्या होता है? बोन जो बोन छाती से, जुड़ा रहे। बस खत्म। यहाँ तक कल पढ़ के आओगी। तो आज के लिए टॉपिक इतना ही करते हैं। ह्यूमंस कल पढ़ेंगे, क्वेश्चन कल अटेम्प्ट करेंगे। ओके।